हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते की आपके लिए धनु राशि। धनु राशि, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। इस हफ्ते में सेल्फ सेंटर्ड आप मुझे नजर आ रहे हो। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ही इर्द गिर्द रहने वाली है, ठीक है। अपने आप को कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की, वर्क लाइफ बैलेंस, होम लाइफ बैलेंस करोगे, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस भी आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप लाइफ में हर चीज़ की अहमियत को समझो। पैसे की भी अहमियत को समझो, स्पिरिचुअलिटी की भी अहमियत को समझो, अपने अपनों की जो वैल्यू है उनको भी समझो, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। देन एंजल ऑफ बैलेंस ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों को फॉरगिट करें इस हफ्ते में, ठीक है। किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी से रिकनसाइल करने के लिए कोई एक्शन लें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाए, ओके। ये हफ्ता कुछ लोग अपने गुरु, मेंटोर, अपने अथॉरिटीज, अपने बॉसेस, अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग कोई, या तो आपका ड्रीम है या फिर किसी तरीके का आपका कोई विजन है, किसी तरीके का आप कोई काम करना चाह रहे हो, किसी तरीके से आप कोई जो है ना आपकी कोई विश है जहां पर बड़ों की गाइडेंस जरूरी है। तो हो सकता है आप किसी से गाइडेंस लो इस हफ्ते में, ओके। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके जो लव्ड वंस हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ दिख रहा है सेजिटेरियस इस हफ्ते में, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में धनु राशि। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना शुरू होगा। अगर आपको कहीं डाउट था तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। एंजल कंफर्मेशन देखो, एंजल नंबर्स कंफर्मेशन, यहाँ पर क्या एनर्जी है कि एंजल्स आपसे बात करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको किसी तरीके से गाइड कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके के डाउट से बाहर निकाल सकते हैं, किसी तरीके के डिसीजन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में आपको जो है गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर यहाँ पर ये बताता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिगार्डिंग दिस आप अपने एंजल्स को बोलिए। अगर आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए ना, आप अपने एंजल से बात करो इस हफ्ते में। आप इतने, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप अपने रूट चक्रा पर काम कर रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो, आप काम हो रहे हो, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए रेडी हो कि आप अपने एंजल से बात कर पाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी आपको कोई और बात नहीं सुन रहा है या कोई और इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आस्क योर एंजल्स। या तो अपने एंजल से बात करो या कहीं ना कहीं उनको उनसे पूछो कि आपको क्या करना चाहिए। वो हो सकता है आपको गाइड कर दें इस हफ्ते, ओके। आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस कैसा है आपके लिए। धनु राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव द करेज कार्ड। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप, जैसे मैंने बैलेंस की भी बात करी कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हो, और ये शायद इतना टाइम हो गया है कि पीपल प्लीजिंग के चक्कर में आपने अपने आप को बैलेंस ही नहीं किया है, आपने अपने साथ जस्टिस नहीं किया है, आप कभी भी अपने आप को जो है ना प्रायर करते नहीं हो, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, दूसरों को प्रायर करते हो। तो इस वजह से ना अब आप लोगों की प्लीजिंग को छोड़कर अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को
थोड़ा सा ना हिम्मत लगाकर आप लोगों से डिटैच हो सकते हो, या एनवायरनमेंट से डिटैच हो सकते हो कि भाई मुझे पहले अपनी पीस ज़रूरी है, चाहे आपको ऑफ लेना पड़े, चाहे आपको जो है अपनी ड्यूटीज से थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। करेज कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जिसमें आपकी करेज तो लगेगी, या फिर कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट आपको है कि भाई मेरे को तो ये काम करना ही है, ठीक है। तो उस काम के लिए किसी तरीके की करेज दिखा सकते हो यहाँ पर आप को। आई थिंक मैंने बोला भी था इस वाले कार्ड के साथ कि हो सकता है आप किसी पर्सन से बातचीत करो ताकि आपको आप स्टेबल हो पाओ। तो आप किसी से बात करने की शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, बट आप इस हफ्ते में उस इंसान से बात करेंगे, हिम्मत करेंगे उस इंसान की तरफ जाने की, ठीक है। और आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में, आपको अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता लगने वाला है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत अटैच्ड हो, जैसे कि कोई सिचुएशन से अटैच हो, किसी खाने पीने की हैबिट से अटैच हो, या आलस से बहुत ज़्यादा अटैच हो। उन चीज़ों को भी आप अपने डेली रूटीन से निकालने वाले हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको हिम्मत तो लगेगी, बट जब आप एक बार, जैसे कहते हैं ना, चीनी छोड़नी पड़ जाए, शुगर छोड़नी पड़ जाए, तो लगता है 2-3 दिन तो बड़ी भयानक स्थिति होती है। बट शुगर छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं जब हैबिट हो जाती है या हैबिचुअल हम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो अच्छा ही है ना। तो वो करेज जो पहले दिन की जो करेज दिखानी है, तो वो करेज आप दिखाने वाले हो इस हफ्ते में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। धनु राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? किसी तरीके से आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता धनु राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? यू आर ब्लेस्ड धनु राशि। मैंने आपको बोला था आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सो इस हफ्ते में विजन के थ्रू कह लो, या ड्रीम्स के थ्रू कह लो, या कम्युनिकेशन के थ्रू कह लो, आपको यूनिवर्स जुड़े हुए हैं आपसे, एंजल्स आपके जुड़े हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको हर रोज यही बोलना है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, बोलना शुरू करो, ठीक है। मेरेकल आप खुद देखोगे। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ना शेल से बाहर आ जाओ जरा। आपको कुछ तो यूनिवर्स ने गिफ्ट दे रखा है, यूनिवर्स ने आपको बख्शीश दी हुई है, बट शायद आप उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है कोई टैलेंट है, सिंगिंग का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, टैटू आर्टिस्ट हो सकते हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हो, कुछ भी आपको यूनिवर्स ने दिया तो है टैलेंट, बट आप शायद उस टैलेंट को ना, अरे मैं नहीं यार, मेरी ये एज है, क्या मेरे लिए अब ये सही है, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, मैं इस काम को छोड़कर इस काम में। अब आप ये सोचते रहोगे तो फिर आप वो ब्लेसिंग्स को क्या कर रहे हो ना, कि अरे ब्लेसिंग्स है कोई बात नहीं, तो फिर यूनिवर्स आगे क्यों ब्लेसिंग देंगे आपको, है ना। तो अपने शेल से थोड़ा बाहर आ जाओ, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। इफ यू वांट स्टेबिलिटी, तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि? ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, धनु राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द एट ऑफ कप्स। पर्सन को किसी बात की क्लैरिफिकेशन मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों में वो रहते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में कंफ्यूज रहते हैं कि वो करें क्या करें, इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इस स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ और बात निकल रही है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ और बात निकल रही है। अब फाइनली दे आर क्लियर, उनको क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी दैट उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों में जो है ना हीलिंग लानी है, उन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते में और मेहनत करनी है। एक्वेरियस एनर्जी है ये, इस रिश्ते में प्यार बढ़ाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो है ना आपके और अपने बीच में जो भी स्थिति है उसको हीलिंग के लिए वो जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। एंड क्लैरिटी वो आपको भी देना चाह रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर नेक्स्ट जो है लेवल की बात करता है, या कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ की बात करता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे रिकंसिलेशन की बात करे, रीयूनियन की बात करे, और ये कार्ड वाइटैलिटी की, फर्टिलिटी की बात करता है। तो फॉर श्योर एक न्यू स्टार्ट ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग ले नेक्स्ट 3 days to 3 weeks में आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। धनु राशि, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? धनु राशि सिंगल्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि ये एनर्जी बताती है कि आपके लिए इस हफ्ते में कोई मेल मेंबर आपकी तरफ आ सकते हैं। ये बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं हैं, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइम में रहेंगे, ठीक है। अभी आपके साथ ये रहेंगे ज़रूर, बट इनका बहुत एक्सप्रेसिव साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, किसी रोमांटिक पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर कर रहे हैं, बट ये ऐसे इंसान है कि जो कहेंगे वो करेंगे, ये इनको ट्रस्ट किया जा सकता है, वाइज पर्सनैलिटी है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर करियर। सेजिटेरियस, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? सजीज, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? सजीज, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ कहता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप काम कीजिए, आपका रिजल्ट भी आएगा। किसी के लिए इसी हफ्ते में रिजल्ट आएंगे, किसी के लिए आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट आएंगे, बट रिजल्ट आएंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया था ना,
यहाँ पर मैंने पेशेंस की बात करी थी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये नहीं कि मतलब एक होता है कि हम आउटकम से इतना जुड़ जाते हैं कि हम जो प्रोसेस चल रहा है उसको फिर हम इंजॉय नहीं कर पाते। आप कुछ काम कर रहे हो, चलो ठीक है, आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपको लगता है कि आज मैंने काम किया कल रिजल्ट मिल जाए, इतना जल्दी आउटकम के साथ अटैच मत हो, आप अपने कर्म के साथ अटैच हो। आपका कर्म है काम करना, आप कर्म करो और फिनिशिंग के साथ और एंथो के साथ और कहीं ना कहीं जो है मैं बोलूँगी नॉलेज के साथ आप अपना काम करो, आपको रिजल्ट भी दिखेंगे। बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग एनर्जी है, पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड देखो कितना मतलब कि सिर्फ कुछ कर नहीं रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा, ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये टाइम था, अब तक तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, मेरी लाइफ में तो ऐसा आ जाना चाहिए था, वैसा। ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं और ज़्यादा परेशानियां बढ़ा ही रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, आप नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। काम बहुत सारा हो सकता है मिड ऑफ द वीक में, ये भी एनर्जी दिख रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ना काम कम कर रहे हो, यहाँ पर भी है काम कम कर रहे हो सोच ज्यादा रहे हो, यहाँ पर भी है काम कम कर रहे हो सोच ज्यादा रहे हो। कुछ लोगों के लिए स्टक फील कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील कर सकते हो कि बहुत सारा काम है इकट्ठा, सब कुछ आपके पास पेंडिंग हो गया और मैं सोच सोच कर इतना काम बढ़ा लिया अपना, वो ध्यान रखना, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ प्लान भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड अभी भी यहाँ पर आपको यही गाइड कर रहा है, जो कंफर्मेशन कार्ड है यही गाइड कर रहा है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो अपने लिए, ठीक है। मजिशियन कार्ड कहता है कि ये सारी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, बट आपको करना क्या है, पॉजिटिव सोचना है। जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनसे काम करना शुरू करो। ये मत सोचो कि मेरे पास तो बस यही है, मैं इस काम से कैसे काम चलाऊं या इस चीज से कैसे काम चलाऊं। आप स्टार्ट करो अपना काम, ठीक है। मजिशियन कार्ड कहता है जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सच हो सकता है इस हफ्ते में, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। किसी तरीके की स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपके काम को अप्रिसिएशन मिल सकती है, कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो, ये सब मुझे इस हफ्ते में नजर आ रहा है। इन दोनों कार्ड्स पे जो है ये कार्ड भारी पड़ रहा है, विच मीन्स कि शुरू से ही अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई टास्क है जो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा था, बट वो अब यहाँ पर फाइनली एंड होता हुआ भी नजर आ रहा है। कोई चीज़ गुम ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सोर्ड जो है ना ओवर थिंकिंग की बात करता है कि मतलब आपको लगता है पता नहीं सोच, अच्छा भला काम चल रहा होता है, अच्छा भला कुछ कर रहे होते हो, बट सोच के वजह से ना आप काम कर कम कर पाते हो और थक ज्यादा जाते हो, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मजिशियन कार्ड आपको यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो करेज दिखाने की आपको जरूरत है, ठीक है, वो रिस्क टेकर बनने की जरूरत है, डरो मत, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए धनु राशि। फाइनेंसेस वाइज भी है फोर ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंसेस वाइज यू आर रिलैक्स्ड, फाइनेंसेस वाइज हीलिंग आ गई है, ज़्यादा आप खर्च वगैरह नहीं हो रहा है, सेविंग की तरफ ध्यान ले जा रहे हो। अपने जो बजट्स, जो बजट है आपका, या जिस तरीके का आपका जो एक बजटिंग होनी चाहिए उस तरीके का, ये सब कुछ आपके लिए जो है ना एक रिलैक्स्ड पीरियड है कि बजट हुआ हुआ है, या बजट सेफ है, या कहीं ना कहीं से आपके कुछ इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपका सब कुछ सेफ चल रहा है। आपको कुछ चीटिंग हो सकता है पास्ट में मिली है, बट अब धीरे धीरे चीजें सेव होने लगी है, लॉसेस से अब आप बाहर आने शुरू हो रहे हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए जो लॉस हो गया ठीक है, जो चला गया वो चला गया, अब आप उस चीज़ के लिए ना डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो कि कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ से बहुत अटैचमेंट नहीं रखनी है कि अरे ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लाइफ में अपने आप को एक नया चांस देते हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है धनु राशि। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है इंपॉर्टेंट है, बट आप सोचते ज़्यादा रहते हो, प्लान्स थोड़े ज़्यादा बनाते रहते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर फाइनेंसिस के लिए। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए। हेल्थ वाइज वी हैव द हैंगमैन। हेल्थ वाइज यू आर इन द पॉज मोड, जो मैंने बोला भी था कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, लोगों की वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में लेके जा रहे हो, तो ये एनर्जी है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना, ये रहेगा इस हफ्ते का आपका मूड, ठीक है। और अपने आप को जितना हो सके फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो जो एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, या वो शीर्षासन वगैरह भी लोग करते हैं ना, तो कुछ कर रहे हो आप ऐसा, ओके। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा धनु राशि स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि स्टूडेंट्स। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सीधी सीधी बात तो पहले दिख रही है कि कोई ना कोई रोमांटिक आपके लिए ऑफर आ सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए है कि आप किसी तरीके को मतलब
अपना कर, जैसे कि मान लो जर्नलिंग कह लो या राइटिंग कह लो या कह लो कि वाटर टेक्निक कह लो, किसी टेक्निक से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप से आप बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यस, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट है तो थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होगा, बट आपको फोकस रखना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है धनु राशि? गाइडेंस है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अभी मैंने यही बोल दिया आपको कि करेज तो रखो, थोड़ी सी करेज तो दिखाओ अपने अंदर, अपनी पोटेंशियल को तो थोड़ा सा विश्वास करो ना, ठीक है। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, वो पूरे भी होंगे, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका आउटकम भी अच्छा आएगा, नो वरीज। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी इन द पेशेंट मोड, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।